हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा विषय है एकाग्रता। नारद पुराण के अनुसार जिसका चित्त एकाग्र नहीं है वह सुनकर भी कुछ नहीं समझता। स्वेट मार्डन ने कहा है, जबरदस्त एकाग्रता के बिना कोई भी मनुष्य सूझबूझ वाला, आविष्कारक, दार्शनिक, लेखक, मौलिक कवि या शोधकर्ता नहीं बन सकता है। किसी भी कार्य में लक्ष्य निर्धारण के उपरांत हमें कार्य को सुगमता से करने के लिए आवश्यकता होती है एकाग्रता की। प्रत्येक कार्य को हमें शांत मन से एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए, तभी हमें उसमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो पाएगा। जब हम किसी भी कार्य को एकाग्रचित्त होकर करते हैं तो उसमें आने वाली समस्याओं के निराकरण की युक्ति स्वतः ही हमें मिल जाती है। इस संबंध में मैं आपको एक लघु कथा सुनाता हूं, जिसके माध्यम से ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। एक बार की बात है, एक धनी किसान अपने खेत के पास स्थित अपने अनाज के भंडार में कुछ काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं गिर गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे दी गई थी, जो उसे अत्यंत प्रिय थी। उसने इधर उधर भंडार में सब जगह खोजा, पर घड़ी उसे नहीं मिली। थक हार कर वो भंडार से बाहर आ गया। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। किसान ने उन बच्चों को इनाम का लालच देकर भंडार में घड़ी ढूंढने को कहा। इनाम के लालच में बच्चे मान भी गए और वे घड़ी ढूंढने लगे। भंडार में बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी बच्चों को घड़ी नहीं मिली। किसान अब निराश हो गया और उसने घड़ी मिलने की आस खो दी। वो दुखी मन से अपने घर की ओर वापस चल पड़ा। तभी उनमें से एक बच्चा वापस आया और उसने किसान से घड़ी ढूंढने की एक और कोशिश करने की अनुमति मांगी। किसान ने भी हामी भर दी। बच्चा भंडार में गया और कुछ देर बाद वापस आ गया और उसने घड़ी किसान के हाथ पर रख दी। घड़ी पाकर किसान बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। उसने लड़के को इनाम दिया और पूछा कि पहले भी तुम सब लोग इतनी देर तक भंडार में गए और तुमने घड़ी खोजी, पर तुम्हें नहीं मिली, लेकिन इस बार तुम इतनी जल्दी अकेले घड़ी कैसे खोज लाए? इस पर बच्चे ने उसको बताया कि इस बार वो भंडार में जाने के बाद चुपचाप एक ओर खड़ा हो गया और शांति से कान लगाकर सुनने लगा। उसे शांति में घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी और फिर वो आवाज की दिशा में खोजने लगा तो उसे फिर घड़ी मिल गई। तो इस प्रकार हम अगर अपने मन को एकाग्रचित करके किसी कार्य को करते हैं तो हम उसमें अवश्य सफल हो। अगर प्रत्येक कार्य को मन और मस्तिष्क को एकाग्र करके जब कार्य किया जाता है तो हमारा मानसिक और शारीरिक तनाव दूर हो जाता है और हम अधिक देर से मनोयोग से कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं।
चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि जिस प्रकार कोई शेर एकाग्रता के साथ झपट्टा मारकर पूरी ताकत से शिकार करता है, वैसे ही हमें एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करके किसी भी कार्य को पूरी मेहनत के साथ यत्न पूर्वक करना चाहिए। इस संबंध में किसी ने कहा भी है कि एकाग्रता वह कला है जिसके आते ही सफलता निश्चित हो जाती है। कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग और संपूर्ण साधनों की सिद्धि का मूल मंत्र एकाग्रता ही है। अतः किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमें एकाग्र होने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है।